जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की साल 2025 के अंतर्गत जो आपकी 1100 प्लस पोस्ट की वैकेंसी रिलीज़ की गई है। माफ़ कीजिएगा, ये वैकेंसी जो है आगे चल के इंक्रीज होने वाली है और ये वैकेंसी आपके 1500 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी 1100 ही पोस्ट की वैकेंसी है। तो अब इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल डेट के रिगार्डिंग बहुत सारे भाई परेशान है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे भाई ना केवल हम फिजिकल डेट बल्कि सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग केवल फिजिकल डेट के ऊपर और एडमिट कार्ड के ऊपर ध्यान दिए हो कि कब आएगा कब आएगा, तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स वाला रोल है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब कैसे करने वाला है मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसीज आई हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो है आउट हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आउट हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करनी है, क्या फिजिकल डेट है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे भाइयों का दो तीन सवाल था। जैसे कि सभी को पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है ये सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आपके पेपर में 4 सेक्शंस रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारा सेक्शन 25 नंबर का रहेगा। 25 का जनरल नॉलेज, 25 का रीजनिंग, 25 का आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और 25 का आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी आपकी 100 रहेगी। और आपका इस पेपर में जो निगेटिव मार्किंग मैंने बताया ये नहीं रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाएगा। तो इस पेपर में आपको ट्राई करना है कि कम से कम 70 प्लस तो आप स्कोर करके आओ ही आओ। किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरे हो तब भी आपको ट्राई करना है कि 70 प्लस आप स्कोर करो। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो अराउंड आपके 4 to 5 लाख जो फॉर्म है ये फिल हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज बहुत ज़्यादा तगड़ी है और जो कैंडिडेट्स, अप्लाइंग कैंडिडेट्स हैं, इनकी भी संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस पेपर के लिए आपको 120 मिनट यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि इस पेपर में जो निगेटिव मार्किंग है ये नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फॉर्म को फिलअप किए हैं मेरे भाई, तैयार बढ़िया से करना है आपको। क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसी को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए हमारे जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की मेरे भाई जो कंबाइंड पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा, आपको केवल 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, केवल 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और हाय CIASF लिखना है। ठीक है, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। फटाफट जाओ परचेज करो और इस पीडीएफ के माध्यम से आप 70 से 80 नंबर स्कोर कर लोगे। जाओ परचेज करो। प्राइस कम इसी वजह से रखी गई है ताकि सभी लोग परचेज करें और अपनी एक सीट पक्की करें, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, चलिए इसके आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी। ठीक है, यानी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा दो चीज़ों के लिए आएगा, पीईटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों आपका साथ में होगा। ठीक है, साथ में होगा। अब ये देखिए कि आपका होने की अप्रोक्स डेट क्या है, तो ये आपके जून में। ठीक है, आपके जून में इसको करवाने की संभावना है। जून में आपके 2-3 जून के आसपास जो है आपका पीईटी और पीएसटी होने की संभावना है। और आपका जो एडमिट कार्ड है, ध्यान रखिएगा, 10 डेज बिफोर, यानी इसके ठीक 10 दिन पहले आएगा। इससे जो आपका फिजिकल डेट होगा उससे 10 दिन पहले आएगा। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे रनिंग वगैरह की, तो नहीं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपका रिटन टेस्ट हो गया, आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, मेडिकल, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसको हटाते हैं, पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट में क्या है, तो आप सभी को सबसे पहले तो फिजिकल के बारे में पता ही है कि आपकी रनिंग है 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट में। ये भी लोग पूछ रहे थे कि 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, तो नहीं, आपके 1600 मीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में। ठीक है, चलिए हाइट 170 सेंटीमीटर, तो ये सारा चीज़ तो क्लियर हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट देख लीजिए। डॉक्यूमेंट मेरे भाई, डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका एडमिट कार्ड तो आप ले जाओगे, आधार कार्ड भी ले जाओगे, 10th का जो मार्कशीट है इसको भी आप ले जाओगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस हो, आप लोग ओबीसी हो, आप लोग एससी हो या फिर एसटी हो, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है यहाँ पे, ये 4 डॉक्यूमेंट्स, ये आपका क्रूशियल डेट का बना होना चाहिए। ठीक है, क्रूशियल डेट का। अब क्रूशियल डेट क्या होता है, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट
लास्ट डेट होती है ना, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो आप आज ही जा करके अप्लाई करो, ताकि आपका 1-2 दिन होगा तो मैनेज हो सकता है, ठीक है। अन्यथा नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है और उनको छांटना है तो आपको किसी न किसी प्रोसीजर में आपको वहाँ से आउट कर देंगे। तो ये क्रूशियल डेट वाला इशू बहुत तगड़ा होता है और ये समझ में अभी नहीं आएगा, ये समझ में आएगा कब, जब आप फिजिकल पास हो जाओगे और उसके बाद आपको आउट कर देगा डॉक्यूमेंट में। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये ट्राई करना है आपको कि आपका कम से कम एसडीएम लेवल तक का बना हुआ हो, ठीक है। एसडीएम लेवल तक का आपका यानी तहसीलदार तक आपका बना हुआ हो, ठीक है। क्योंकि एसडीएम लेवल तक का सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल वैकेंसीज में वैलिड होता है। अगर आप सीओ से बनवा करके ले जा रहे हो, अंचलाधिकारी से, तो ये चीज़ आपका जो है वैलिड नहीं होगा, आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। ये भी चीज़ में डॉक्यूमेंट में लोग छटाते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट कम से कम एसडीएम और ज़्यादा से ज़्यादा डीएम तक अगर आप बनवा लो तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर एसडीएम तक भी है तो चल जाएगा। ये चीज़ मेरा गांठ मार लीजिएगा, आप इसको रख लीजिएगा, अन्यथा आपको जो है ना फिर आउट कर देंगे तो मेरे भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी सेम कंडीशन है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, निवास जो हो गया आप जहाँ रहते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपका कम से कम एसडीएम लेवल तक बना हुआ होना चाहिए। एसडीएम लेवल तक का आपका हो और क्रूशियल डेट से पहले का हो, ठीक है। क्रूशियल डेट यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ हो। अगर नहीं बना है तो आज ही अप्लाई कराइए और तत्काल बनवाइए, ठीक है। तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, बस इसी में आपको आउट कर देंगे। तो यही दो डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली बचना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए तो अलग से आपको मैं वीडियो बना दूंगा। ट्रेड टेस्ट में आपके अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग कार्य करवाए जाएंगे, तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा कि आपके इस पेपर में बस 2 चीज़ से अगर आप बच गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। पहला है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रनिंग तो मान के चलो आपको करना ही करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका सेकेंड जो चीज़ बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होगा ना, ये फाइनल सिलेक्शन इसी के बेसिस पे होगा। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और आपको ट्राई करना है कि कम से कम तो 70 प्लस, लेकिन आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय है तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप 80 प्लस भी ला दो तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। तो दबा के मेहनत करो मेरे भाई, कंपटीशन टाइट है। और इसी वजह से जो मैंने आपको पीडीएफ बताई, ये पीडीएफ जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस पीडीएफ को आप परचेज करो, फटाफट जाओ। इस पीडीएफ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स से आपकी कंबाइंड पीडीएफ है और मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, मीन्स के एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो फटाफट जाओ, परचेज करो और केवल 55 रुपीज़ में ये सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 के ऊपर हाई CIA SF लिखना है, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। तो दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तो धन्यवाद, जय हिंद।